नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, पटना में आज राजनीति काफ़ी जोरों पर है। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें बिहार में तमाम कांग्रेस के सीटों को लेकर एक सर्वे किया जाएगा और उसके बाद तेजस्वी यादव को सौंपा जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के में भी आज कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कई ऐसे सीट जिस पर चर्चा होगी, जहां पर जदयू के साथ तालमेल है या चिराग पासवान के साथ, उस पर चर्चा होगी। लेकिन हम बता दें, सभी नेता पटना जा रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन सैनी है, एमएलसी रहे हैं यहाँ से, और अभी इनकी एक अलग छवि है। अभी पटना जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, क्या खास बात? अभी हम पटना जा रहे हैं, खासकर पार्टी का बुलाहट है और बीजेपी मत्स्यजीवी मंच जो उसका कार्य समिति भी है, उस कार्य समिति में भाग लेंगे। पार्टी का भी कुछ आदेश है, उस आदेश कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। हालांकि पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं पटना। हालांकि देखिए, अभी 2-4-5 दिन घोषणा का बचा हुआ है, आचार संहिता लग जाएगा, सब अपना अपना पार्टी अपना अपना शक्ति लगाएगा। सभी नेता जा रहे हैं इससे पटना में, सभी नेता पटना में भी जा रहे हैं, क्षेत्र में भी क्षेत्रीय बैठक करके। आपका भी कुछ है कहीं से मांग? देखिए, पार्टी का वर्कर है, बहुत पुराने वर्कर है। मेरा अपना मानना कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार हो या वहाँ से लड़े हुए उम्मीदवार हो, तो ऐसे हम एक वर्कर हैं, उस सीट पर हम दावा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत मेरा विचार है। आपका खुल गया कि शहरी विधानसभा में संजय सरावगी जीते हुए हैं, तो वहाँ पर दावा नहीं कर सकते? दावा नहीं कर सकते, तो पार्टी विचार करेगी। हमारा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, अन्य क्षेत्र के लिए जैसे अलीनगर है और ग्रामीण में है, खाली है, अगर पार्टी विचार करेगी तैयार। एक बात हमको अर्जुन सैनी जी ने समझ में आ रहा है कि मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं आरजेडी में सीट को लेकर के, सहनी वोटर, उनका कहना है कि सहनी समाज हमारा है, भले वो सहनी को टिकट दे न दें, लेकिन सहनी समाज को वोटों पर सब जगह बार्गेनिंग करते हैं। पहले कुछ दिन पहले एनडीए में कर रहे थे, अब आरजेडी में कर रहे हैं। क्या लगता है कि सहनी समाज का वोटर जो है? मुकेश सहनी धरातल को अभी तक समझ नहीं पाए, अन्य धरातल पर उतरे। सीधा मेरा कहना, आज मुकेश सहनी के बारे में आप चर्चा कर दिए, पहली बात हम थोड़ा 1 मिनट समय लेकर हम विचार विस्तार। मुकेश सहनी किसी मिथिला के धरती पर आए, दरभंगा से शुरुआत की, 14 में स्टार्ट किए और 14 से स्टार्ट करने के बाद अपनी समाज को बटोरना शुरू किया। अपनी समाज के बटोरने के अलावे जिस प्रकार से मुकेश सहनी राजनीति में एंट्री किए, वो एंट्री में स्पष्ट मिथिला के लोग के साथ, दरभंगा जिला के लोग के साथ बैठ करके बड़े बड़े बैठक करके उसमें साफ स्पष्ट घोषणा करते थे। मुकेश सहनी आया है समाज को संगठित करने के लिए, एकताबद्ध करने के लिए, और मुकेश सहनी समाज में घोषणा करता है कि हम न चुनाव लड़ेंगे, न अपने परिवार के रूप में किसी को लड़ाएंगे। पहले सब शुरू की हम बात कर रहे हैं, न लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, आज पूरे बिहार के सहनी समाज को एक गोलबंद, एक विज्ञापन के माध्यम से हो या हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो या जो भी तंत्र के माध्यम से, ग्रास रूट पर नहीं है, ऊपरे प्रचार के बड़े मतलब भीड़ जुटाना शुरू कर दिए। अब भीड़ जुटाना शुरू किए तो उसको लोभ किया गया कि हम अपने चुनाव लड़ें। राज्यसभा के लिए गीत गिदाए प्रदेश से, विधान परिषद के लिए गीत गिदाए प्रदेश से, विधान परिषद हमने भारतीय जनता पार्टी, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय में हमारे पार्टी के अमित शाह जी थे, हमको याद है, कद्दावर नेता देश के कहलाते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसको अपने साथ बैठा कर और पूरे बिहार में घुमाए, हेलीकॉप्टर से घुमाए। हम सभी मछुआरा खुश हो गए थे कि एक अच्छे कुशल कार्यकर्ता आया है, हमारे समाज को कुछ तरक्की उन्नति और संगठित होगा इसके रूप में। लेकिन हुआ क्या,
वो उसको लोभ खाते गया। अब वहाँ से भी कूदक कर भाग गया। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ कूदकते हैं, कुछ कौवा बेंग की तरह किधर जाए किधर जाए किधर जाए, कभी डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं। संजोग से एक बार छुरा मारा पीठी पर कर हल्ला किया, हमको छुरा मार दिया आरजेडी वाला, छुरा मार दिया आरजेडी वाला। तो छुरा मारने वाला को फिर भी हम ये शरण दिए, शरण दोबारा शरण दे दिए, फिर दोबारा शरण दिए। भारतीय जनता पार्टी ही शरण दिया और शरण देने के बाद 11 का टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को, वीआईपी पार्टी। और वही वीआईपी पार्टी सहनी को कितना टिकट दिया तो आप लोग जानिए रहे। सहनी का भी तो टिकट छीन लिए, बैंड बाजा के साथ पहुँच गए थे टिकट लेकर के, उनको भी छीन लिए। अरे हरी सहनी को कोई उदाहरण नहीं है, गरीब के बेटा था हरी सहनी, दबे कुचले का बेटा था हरी सहनी। वो बुझा कि हमारा चुनाव नहीं जीत पाएगा, उसको टिकट छीन लिया। तो उदाहरण आप ही खुद बोल रहे हैं। अब तो महागठबंधन में भी उनको लेकर के चर्चा हो रही है, डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए, 11 टिकट दिया, हालात क्या हो गया। खुद वो अपने एक टिकट पर बख्तियारपुर से लड़े थे, याद होगा। और क्या, जबकि पूरे बिहार में सबसे बेसी मछुआरा वही है, सबसे बेसी मछुआरा वही है। और वहाँ से भी टिकट जब एनडीए के साथ रहकर नहीं जीत पाए, तब आप समझ सकते हो कि कितना जनाधार वाले हैं मुकेश सहनी, कितना जनाधार वाले एक जात को लेकर चुनाव माहौल बनाना चाहते हैं। एक उदाहरण देते हैं मनोज जी आपको, हम कभी कभी फुलवारी देखे हैं ना, फुलवारी में अगर गुलाबे के फूल लगा दीजिएगा तो फुलवारी कहलाएगा। अगर फुलवारी में 10 प्रकार का गेंदा रहे, 10 प्रकार का फूल है तो वो ना फुलवारी हुआ। ये सहनी जात के नाम पर ढो रहा है, सहनी जात के नाम पर हल्ला कर रहा है, और सहनी जात के नाम पर बार्गेनिंग कर रहा है। अब टिकट मिला तो सब टिकट बेच भी रहा, तो सब सहनी सब तो समझ गया कि टिकट बेचने वाला पार्टी है, टिकट बेचने वाला नेता है। इसीलिए आज तक 14 से लेकर के यहाँ हम 2025 तक में हैं। लोकसभा के कितना चुनाव हम देखे हैं, विधानसभा के कितना चुनाव देखे हैं। और कहता है सहनी समाज के मजबूत करने चले हैं, तो सहनी समाज के मजबूत करने वाला कितना मजबूत करता है सो आप समझ रहे हैं। याद होगा कि कैप्टन निषाद इस देश के बड़े मछुआरा है, और उसका बेटा अजय निषाद चुनाव लड़ रहे थे यहाँ मुजफ्फरपुर से, और उसके अगेंस्ट में राजभूषण चौधरी को खड़ा कर दिया, वो भी सहनी निषाद का बेटा है। तब कैसे समझ सकते हैं कि वो सहनी समाज को मजबूत करने के चले हैं। आप सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं। धरातल पर तो जाइए, सच्चाई में तो जाए, हकीकत में तो जाइए। तो क्या लगता है कि मतलब सहनी समाज मुकेश सहनी के साथ नहीं है? नहीं, बैंक है ये महागठबंधन में जो दबाव डालते हैं कि हम ऐसे कह भी नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन उदाहरण है ना सामने में, उदाहरण है ना कि सहनी समाज के 14 से लेकर 25 तक लोकसभा का चुनाव कई वो हो गया, 3 ठो हो गया, और विधानसभा का चुनाव 14 से लेकर अब तक हुई चुनाव आ गया, 3 ठो आइए गया। आज तक बताइए कि किसी सहनी समाज को बेटा को महागठबंधन के साथ खड़ा होकर करके एक भी सहनी समाज को बेटा के जिता लिया हो, तब बुझेंगे सहनी समाज का ये शुभचिंतक है। सहनी आइए अपना सहनी समाज को कभी भी बिहार के अंदर में जितना सीट है, 42 सीट है लोकसभा में और 243 सीट है विधानसभा में, सभी पर कहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं तो मजबूती के साथ, हम मछुआरा हमारे साथ है। एक भी उसके नाम पर चुनाव जीता हो मछुआरा का बेटा, उसके सहयोग से कोई मछुआरा का बेटा जीत गया हो, एक उदाहरण पर तो जाइए। उसके हल्ला करने पर नहीं ना होगा, हल्ले पर तो उसको सीट मिल जाता है, फिर महागठबंधन वही हल्ला करने को मार्केटिंग करता है, हल्ला करता है, मार्केटिंग करता है। तो बोले डिप्टी सीएम, डिप्टी से पहले उसके पास एक भी मेंबर है, से डिप्टी से मांग कर रहा है। पहले उदाहरण तो पहली बार हमसे आपसे चर्चा हो रही है। मांग तो कर रहा है, मांग कर रहा है, मांग करने के हम भी तो चाहते हैं कि हमारा बिहार के बरकत नेता बना दीजिए, एमएलए एमपी मंत्री बना दीजिए। हम भी कहते एक कार्यकर्ता के तो अभिलाषा रहता ही है, एक साधारण कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता का अभिलाषा तो रहता ही है। क्या पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है? ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है कि 100 बरस तक पार्टी के
जंक्शन से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ढोया है, लेकिन वो बेचारा को आज तक हक नहीं मिला। ऐसे भी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जब तक वो रहा है तब तक उसको सम्मान मिला है। वरना अगर उदाहरण दिए रहते मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहकर या अपने बदौलत सहनी समाज के अपने नाव छाप के बदौलत अपने कुबत पर किसी सहनी समाज के किसी विधानसभा से या किसी लोकसभा से चुनाव जिताए रहता, तब उससे मुकेश सहनी समाज का अच्छा रक्षक है। अंत में समीक्षा में कि वो स्वार्थी हैं, वो एमएलसी बन के फिर भी उनको आप लोगों ने एमएलसी बनाया था, उनको मंत्री भी बना दिया था, फिर भी उन्होंने जब भी कभी भी कुछ प्रतिष्ठा मिला है मुकेश सहनी को, तो वो एनडीए में ही प्रतिष्ठा मिला है, एनडीए में ही मिलेगा, वरना कभी कहीं पर के नहीं रहेगा और न कहीं पर कोई पार्टी रहने वाला है। आज का एनडीए का जो स्थिति देश की जनता जान रही है, देश की सरकार जिस प्रकार कर रहा है बिहार के लेकर, बिहार में और बिहार के सरकार नीतीश कुमार जिस प्रकार जो बिहार को कर दिया है, सहनी समाज का पूरे अपना बिहार का पूरे देश का आम जनता के सामने में कोई पार्टी टिक नहीं सकता है। पार्टी जिस प्रकार जो विकास कर दिया है उस विकास पे पूरा पार्टी धराशाह हो जाए। तो चलिए हम बता दें, आज विशेष हम बता दें हमारे साथ एमएलसी रहे अर्जुन सहनी। सहनी समाज में इनका भी बड़ी पकड़ है और ये बहुत से जो सहनी समाज के जो गरीब तबका के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम बता दें मुकेश सहनी को लेकर के महागठबंधन में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने साफ विरोध कर दिया है कि ये क्यों बोलते हैं कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए। अब उनके सीट को लेकर के वाम दल और कांग्रेस दोनों विरोध कर रही है। इससे साफ लगता है कि मुकेश सहनी की मुश्किलें महागठबंधन में भी बढ़ गई है। हम लगातार आज आपको पटना से दिखाएंगे भाजपा कार्यालय से और सदाकत आश्रम, जहाँ दोनों जगह कांग्रेस और भाजपा की अलग अलग जगह महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है सीट को लेकर। धन्यवाद। कांग्रेस का बिहार से पतन होने जा रहा है इस बार कैसे आप समझे बाबा? बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तेजस्वी लालू तो कह रहे हैं कि इस बार हमारा कहने पूरा से क्या होगा, कहने से कुछ होता है। ये सामने है, सब दिन से है। शुरू में कहे कि हाजीपुर से चले जाए मधुबनी तक सब बीजेपी का जैसे अथी होगा, हुआ अथी में सब एमपी जैसे हो गया। इस बार भी वही स्थिति है। तो प्रशांत किशोर जी तो आ रहे हैं, वो आने से क्या हो, ये सब वोट कटवा है, इस सब का कोई अस्तित्व है कुछ ना। क्या परसेंट उनको वोट देंगे? जात पर कहीं वोट पड़ता है, कि अभी भी जाते पर वोट होता है ना वो सब MY समीकरण है, फिर सहनी का भी अलग है सब। कुछ तो नहीं, सहनी भी कोई वोट देगा सहनी को। हाँ, वो सब अब बहुत समझदार जनता हो गया। बिहार को ठगने वाला नेता नहीं कोई है। तो तब फिर लगता है मोदी जी को ही फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल उनको 100% इतना ही काम ही कर दिए हैं जो दूसरा कोई काम उतना नहीं किया। कोई फंड जो बचा हुआ नहीं है जो दूसरे को मैंने करना पड़ेगा, तो पूरा फुल मैंने अथी कर दिया। क्या नाम बाबा आपका? विजय कुमार सिंह। चलिए हम लगा